बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 30 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज सारिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 30 सफ़ा नंबर 625 से। एक बार फिर सोच लो, अगर मैंने इन रोबोट्स को हुक्म दे दिया तो फिर यहाँ हर तरफ स्पेसशिप के साथ तुम्हारे टुकड़े भी बिखर जाएंगे। ओवर सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा, कोई परवाह नहीं। ओवर जूलिया ने कहा, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम हलाक होने के लिए तैयार हो जाओ, ओवर सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा, और फिर ट्रांसमीटर खामोश हो गया। जूलिया वार्ड से बाहर मौजूद रोबोट्स को देख रही थी। रोबोट स्पेसशिप से तकरीबन 100 मीटर दूर खड़े थे और उन्होंने चारों तरफ से स्पेसशिप को घेर रखा था। चंद लम्हों के बाद अचानक रोबोट्स ने लेजर गन्नें उठाई और वो आगे बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो तबाह होने वाले स्पेसशिप की ब्लास्टिंग रेंज से दूर हटना चाहते हों, ताकि स्पेसशिप की ब्लास्टिंग का उन पर कोई असर न हो। जूलिया होंठ बेंच से उनकी जानिब गौर से देख रही थी। रोबोट्स ने लेजर गन्नों के बटन प्रेस कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी गन्नों के पिछले हिस्सों में अब नीले रंग की रोशनी की लहरें सी स्पार्क करती हुई दिखाई देने लगी। तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम अपनी गिरफ्तारी दे दोगी तो तुम्हारी जान बच सकती है। वसूलते दीगर, ये रोबोट्स स्पेसशिप समेत तुम्हारे टुकड़े उड़ा देंगे। ओवर। अचानक ट्रांसमीटर दोबारा ऑन हुआ और सुपर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी, लेकिन जूनिया ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। मैं काउंटडाउन शुरू करने जा रहा हूँ। काउंटडाउन पूरा होने के बाद अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया तो ठीक, वरना रोबोट्स तुम पर ब्लास्टर रेस बरसा देंगे। ओवर। सुप्रीम कंप्यूटर ने एक बार फिर कहा, लेकिन जूनिया ने अब भी कोई जवाब न दिया। वो होंठ भींचे खामोशी से स्क्रीनों पर नजर आने वाले रोबोट्स की जानिब देख रही थी। 10, 9, 8। सुप्रीम कंप्यूटर ने जूलिया का जवाब न पाकर काउंटडाउन करना शुरू कर दिया। 7, 6, 5, 4। सुप्रीम कंप्यूटर के बगैर काउंटडाउन कर रहा था। 3, 2, 1। सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा, लेकिन जूलिया उसी तरह से खामोश बैठी रही। ओके, फायर। अचानक सुप्रीम कंप्यूटर ने कहा, और जैसे ही उसने फायर कहा, उसी लम्हे स्पेसशिप के इर्द गिर्द मौजूद रोबोट्स की गन्नों की नालों से सुर्ख रंग की लेजर लाइट्स जैसी रोशनियां निकली और ठीक स्पेसशिप से आकर टकराई। नया पैराग्राफ। स्पेसशिप में सुपर कूलिंग होने के बावजूद संघी की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। थ्रीसिया का रंग भी जर्द हो रहा था। उन दोनों की नजरें उस रोशन दायरे पर जमी हुई थी जिनकी जानिब उनके स्पेसशिप को ले जाया जा रहा था। ब्लैक बर्ड्स ने उन्हें आगे और पीछे से जिस अंदाज में अपने घेरे में ले रखा था, वो कोशिश के बावजूद उससे नहीं निकल सकते थे। उनके स्पेसशिप समेत जीरो क्रॉस रोबो फोर्स के तमाम स्पेसशिप भी ब्लैक बर्ड की रेड हीट टार्चों की रेंज में थे, जिनसे वो उन्हें लम्हों में जला सकते थे। लेकिन ब्लैक बर्ड्स ने रेड हीट टार्चों से जलाने की बजाय उन्हें ब्लैक होल वाले रोशन जारे की तारे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, जिसे हलाई जुबान में एडगान कहा जाता था। संगी, वो हमें एडगान में ले जा रहे हैं, थ्रीसिया ने लरसती हुई आवाज में कहा। हाँ, वो हम सबको एक साथ खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम पर रेड टार्चों से हमला करने की बजाय हमें एडगान की तरफ धकेल रहे हैं, ताकि हम हमेशा के लिए एडगान के ब्लैक होल में गुम हो जाएं। संगी ने होंठ भींचते हुए कहा, क्योंकि पीछे से मुसलसल ब्लैक बर्ड्स आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उसे मजबूरन अपनी स्पेसशिप आगे बढ़ाना पड़ रहा था और उसकी हदायत पर अमल करते हुए रोबो फोर्स भी आगे बढ़ती जा रही थी।
संगी होंठ बेंचे ब्लैक बर्ड्स और उनकी रेड टार्चों से निकलने वाली सुर्ख रोशनी की शुआएं देख रहा था, जिनसे इनके गिर्द एक बेज़वी सर्कल सा बन गया था। वो कोशिश के बावजूद इस सर्कल से नहीं निकल सकते थे। संगी ने ही स्पेसशिप के जेट इंजन की स्पीड बेहद कम कर रखी थी ताकि वो तेजी से एडगॉन की तरफ ना जाए, लेकिन इसके साथ ही बटनों और लीवरों पे हाथ उसके जमे हुए थे, जिनसे स्पेसशिप के तमाम जेट इंजन ऑन किए जा सकते थे और लीवर से स्पेसशिप किसी भी समत आसानी से मोड़ा जा सकता था। संगी ने ब्लैक बर्ड्स के सर्कल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे सुर्ख शुआओं में थोड़ा सा भी रास्ता दिखाई देता, फौरन ही जेट इंजन ऑन करके वो स्पेसशिप वहां से लेकर निकल जाना चाहता था, लेकिन ब्लैक बर्ड्स इसे रास्ता देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर कुछ करो, जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? थ्रीसिया ने जख्मी नागन की तरह बल खाते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक बर्ड्स ने हमें जिस बुरी तरह से घेर रखा है, हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। संगी ने कहा, हमें एडगान की कश्य शकल में जाने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। अगर हम एडगान की कश्य शकल में दाखिल होंगे तो हमारी हर कोशिश अकारत जाएगी और हमें सर्कल में जाने और फिर ब्लैक होल में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। थ्रीसिया ने परेशान होते हुए कहा, मैं जानता हूँ, तुम घबराओ नहीं। मुझे जैसे ही कोई रास्ता मिला मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। सामने मौजूद ब्लैक बर्ड्स जिस अंदाज से पीछे हट रहे थे, उन्हें यकीनन इल्म होगा कि एडगान का कश्य शकल कहाँ से शुरू होता है और वो कश्य शकल शुरू होने से पहले ही दाएं बाएं मुड़ जाएंगे, वरना हमारे साथ साथ उन्हें भी एडगान में जाना पड़ेगा। जैसे ही सामने वाले ब्लैक बर्ड्स दाएं बाएं होंगे, मैं भी तेजी से यहाँ से निकल जाऊंगा। संगी ने कहा, और हाँ, हमें एडगान में धकेलने के लिए इन्हें हमारे रास्ते से हटना होगा, वरना हमारे साथ साथ ये सब भी ब्लैक होल में चले जाएंगे। थ्रीसिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा, कुछ भी हो, मैं इन्हें इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। संगी ने कहा, इन्होंने हमें फंसाने के लिए बड़ी खतरनाक चाल चली थी और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए थे। काश तुम्हें ब्लैक बर्ड्स पहले नजर आ गए होते। थ्रीसिया ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार हम उनके घेरे से निकल जाएं तो मैं अपनी रोबो फोर्स के साथ इन्हें घेर लूंगा और उनका पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये सब एडगान में नहीं चले जाते। मैं इनकी चाल इन पर ही उलट दूंगा। संगी ने सर्द लहजे में कहा, ऐसा तो तभी होगा ना जब हम उनके नरगे से निकल जाएंगे। थ्रीसिया ने कहा, तुम हाँ मायूस होने वाली बातें मत करो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। संगी ने मुंह बनाकर कहा। उसी लम्हे स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा। ये झटका इस कदर तेज था कि वो अपनी सीटों पर सीट बेल्टों से बंधे होने के बावजूद बुरी तरह से हिलकर रह गए। उसी लम्हे स्पेसशिप में खतरे का अलार्म बजने लगा। संगी ने घबराकर दाईं तरफ लगी एक स्क्रीन की तरफ देखा तो उसका रंग उड़ गया। ये क्या हुआ? ये कैसा झटका था? थ्रीसिया ने परेशानी के आलम में पूछा। हम एडगान के कश्य शकल में दाखिल हो गए हैं, संगी ने परेशानी के आलम में कहा। तो थ्रीसिया के चेहरे पर भी एक रंग सा आकर गुजर गया। कश्य शकल, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम कश्य शकल में दाखिल हो गए तो फिर ब्लैक बर्ड्स पीछे क्यों नहीं हटे? थ्रीसिया ने सामने मौजूद ब्लैक बर्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी तक पीछे की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। मुझे नहीं मालूम, स्क्रीन पर यही शो हो रहा है कि हम एडगान के कश्य शकल में दाखिल हो चुके हैं, इसीलिए तो ये अलार्म बज रहा है, संगी ने कहा। और उसी लम्हे उन्होंने सामने मौजूद ब्लैक बर्ड्स की रेड टार्चें ऑफ होते देखी और फिर उन्होंने ब्लैक बर्ड्स को दाएं बाएं मुड़ते देखा। दाएं बाएं मुड़ते ही ब्लैक बर्ड तेजी से वहां से निकलते चले गए। ये क्या? अगर हम एडगान के कश्य शकल में आ गए हैं तो ब्लैक बर्ड्स कश्य शकल से कैसे निकल गए? वो तो हमसे भी बहुत आगे थे, हमसे पहले उन्हें कश्य शकल में जाना चाहिए था। थ्रीसिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ब्लैक बर्ड्स रीबैक मैग्नेट मेटल से बने हुए हैं, इसलिए शायद कश्य शकल ने इन्हें अपनी तरफ नहीं खींचा। मैं अब समझ गया हूँ, ब्लैक बर्ड्स ने हमें सामने से इसलिए कवर किया हुआ था ताकि हम यही समझते रहें
कि एडगान के कश्य सकल में जाने से पहले वो दाएं बाएं हो जाएंगे और हमें पीछे से एडगान की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि वो बैक मैग्नेट मेटल के बने हुए हैं, इसलिए भला उन्हें मकनातीसी ताकत अपनी तरफ कैसे खींच सकती थी। हम उनके घेरे में आगे बढ़ते रहे और एडगान के कश्य सकल के सर्कल में दाखिल हो गए। अब जबकि वो हमें एडगान के कश्य सकल में पहुंचा चुके हैं, इसलिए वो यहां से निकल गए हैं। संगी ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तो क्या हम इस कश्य सकल से बाहर नहीं निकल सकेंगे? थ्रीसिया ने परेशानी के आलम में पूछा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम मौत के मुंह में जाने से बच सकेंगे। मैं स्पेसशिप के तमाम जेट इंजन ऑफ कर रखे हैं, लेकिन देख लो, हमारा स्पेसशिप और रोबोफोर्स के स्पेसशिप तेजी से एडगान के सर्कल की जाने बढ़ रहे हैं। अभी तो कश्य सकल की वजह से ये हाल है, जब हम सर्कल में दाखिल होंगे तो न जाने हमारा क्या हाल होगा। संगी ने परेशानी के आलम में कहा, बैक इंजन ऑन करो और कश्य सकल से निकलने की कोशिश करो, जल्दी। थ्रीसिया ने कहा तो संगी ने इस बात में सर हिला दिया और दोनों ने बैक वाले दोनों इंजन ऑन कर लिए। इन्हें विंड स्क्रीन से जेट इंजनों के आग के शोले से निकलते दिखाई दिए। संगी इंजन की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। जेट इंजन ऑन होने की वजह से आगे जाते हुए स्पेसशिप की रफ्तार कदरे कम हो गई थी, लेकिन वो रुका नहीं। हालांकि बैक इंजनों के ऑन होते ही इन्हें बैक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। संगी होंठ भींचते लीवर खींचते हुए मुसलसल इंजनों की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। इंजनों की रफ्तार बढ़ने की वजह से उनके स्पेसशिप के आगे बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई थी, लेकिन वो अब भी पीछे नहीं जा रहा था। उनके पीछे जीरो क्रॉस फोर्स के रोबोट्स ने भी अपने स्पेसशिप के बैक इंजन ऑन कर लिए थे, लेकिन उनकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी और वो तेजी से रोशन दायरे की जानिब बढ़ते चले जा रहे थे। रफ्तार बढ़ाओ संगी, और बढ़ाओ, थ्रीसिया ने बेचैन अंदाज में कहा। उसकी नजरें एडगान के सर्कल पर जमी हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके नजदीक आता जा रहा था और सर्कल में उन्हें बड़े बड़े शहाबे साकत चकराते हुए अब साफ दिखाई देना शुरू हो गए थे। जीरो क्रॉस फोर्स के कई स्पेसशिप तेज रफ्तारी के बायस सर्कल में दाखिल हो गए थे और वो भी अब दायरे के मरकज में घूम रहे थे। संगी जल्दी करो, एडगान नजदीक आता जा रहा है, रफ्तार बढ़ाओ, जेट इंजनों का फायर प्रेशर और ज्यादा करो, वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इस बार थ्रीसिया ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। संगी पूरी कुव्वत से लीवर्स खींच रहा था। उसका सारा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। जैसे लीवर खींचकर जेट इंजनों की स्पीड बढ़ाने के लिए उसे अपनी पूरी कुव्वत सर्व करनी पड़ रही हो। स्पेसशिप एडगान के सर्कल की तरफ जाते देख उसकी आंखें भी फट सी रही थी। भयानक मौत लम्हा ब लम्हा उनके नजदीक आती जा रही थी। वो बार बार पैनल पर लगे हुए मीटरों की जानिब देख रहा था, जिनकी सुइयां थरथराती हुई लास्ट पॉइंट की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। मीटर इंजनों की रफ्तार बताने के साथ साथ स्पेसशिप पर एडगान के कश्य सकल के बढ़ते हुए दबाव के बारे में भी बताते थे और उनसे ही संगी को यह भी पता चल रहा था कि स्पेसशिप से एडगान का सर्कल कितने फासले पर है और वो कितनी देर में इस सर्कल में दाखिल हो जाएंगे। थ्रीसिया, तुम री एंट्री सिस्टम ऑन कर दो। री एंट्री सिस्टम का प्रेशर हमें नीचे धकेलने में मदद दे सकता है, जल्दी करो। संगी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा तो थ्रीसिया भूखी बिल्ली की तरह कंट्रोल पैनल पर झपट पड़ी और उसने तेजी से मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। 7-8 बटन प्रेस करके उसने एक हैंडल नीचे खींचा तो अचानक स्पेसशिप के टॉप पर लगे हुए भापनुमा गैस खारिज करने वाले मिनी टनल खुल गए और उनसे तेज शोर के साथ भाप जैसी गैस खारिज होने लगी थी। गैस खारिज होते ही स्पेसशिप को हल्का सा झटका लगा और वो नीचे की तरफ जाने लगे। गुड शो, गैस प्रेशर और बढ़ाओ, ये हमारे काम आ सकता है, हरी अप। संगी ने स्पेसशिप नीचे जाते देखकर और जोर से चीखते हुए कहा तो थ्रीसिया ने गैस प्रेशर और बढ़ाना शुरू कर दिया। स्पेसशिप को मुसलसल झटके लग रहे थे। कभी वो आगे बढ़ने लगता और कभी पीछे हटकर नीचे बैठना शुरू हो जाता।
संघी और थ्रेसिया इंजनों और री एंट्री सिस्टम का प्रेशर मुसलसल बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने फुल सिस्टम ऑन कर रखे थे, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। जेट इंजनों से खारिज होने वाली आग से बर्नर्स के अगले सिरे सुर हो गए थे, जो किसी भी वक्त पिघल सकते थे, और री एंट्री सिस्टम की गैस जो स्पेसशिप को नीचे ले जाने और दाएं बाएं मोड़ने में मदद देती थी, या वो प्रेशर की वजह से उनके बर्नर्स भी फट सकते थे, जिसके नतीजे में स्पेसशिप भी तबाह हो सकता था। लेकिन संघी और थ्रेसिया मुसलसल अपने काम में जुटे रहे। वो न तो इंजनों की रफ्तार में कमी ला रहे थे और न री एंट्री सिस्टम पर गैस प्रेशर कम कर रहे थे। क्योंकि स्पेसशिप के दोनों रीबैक सिस्टम पर प्रेशर था, इसलिए स्पेसशिप बुरी तरह से लरसना शुरू हो गया। जिस तरह से भूचाल आने पर जमीन गूंजदार आवाज के साथ लरसती है, बिल्कुल इसी तरह इस वक्त उनका स्पेसशिप लरस रहा था। अचानक स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा और वो एकदम से कई मीटर तेजी से पीछे हटता चला गया। ये कैसे हुआ? क्या किया है तुमने? संघी ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं, मैंने री एंट्री सिस्टम की रफ्तार कम करके एकदम से बढ़ा दी थी, थ्रेसिया ने जवाब दिया। वेरी गुड, दोबारा ऐसा करो। ऐसा करने से हम ज्यादा तेजी से पीछे हट सकते हैं, संघी ने कहा। तो थ्रेसिया ने असबाब में सर हिलाकर लीवर की मदद से गैस प्रेशर एक लम्हे के लिए कम किया और फिर बढ़ा दिया। एक बार फिर स्पेसशिप को झटका लगा और वो तेजी से पीछे हट गया। स्पेसशिप को इस तरह पीछे जाता देखकर थ्रेसिया की आंखों में भी जैसे उम्मीद की चमक उभर आई। उसने वक्फे वक्फे से गैस प्रेशर कम करके उसे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिप काफी हद तक पीछे हट गया था। थ्रेसिया की ये तकनीक काम कर रही थी और स्पेसशिप एडगान की तरफ जाने की बजाय अब तेजी से पीछे हटता जा रहा था। और चूंकि इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए इंसानी दिमाग काम कर रहा था, इसलिए वो दोनों मौत के मुंह में जाने से बच गए थे। लेकिन रोबोट्स में चूंकि इंसानी समझबूझ नहीं होती, वो इंसानी हदायत पर ही अमल करता है, इसलिए वो इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सके थे और कश्य शकल उन्हें मुसलसल एडगान के सर्कल की तरफ खींच रही थी। संघी और थ्रेसिया चूंकि अभी खुद कश्य शकल से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, इसलिए वो भला इस तकनीक के बारे में जीरो क्रॉस रोबोफोर्स को क्या बताते। इसलिए जीरो क्रॉस रोबोफोर्स इंतहाई तेज रफ्तारी से एडगान के सर्कल में दाखिल होती जा रही थी और सर्कल में दाखिल होते ही वो सर्कल के साथ घूमना शुरू हो गए थे और सर्कल उन्हें तेज रफ्तारी से घुमाता हुआ ब्लैक होल की जानिब ले जा रहा था। बस थोड़ा सा और, फिर हम एडगान के सर्कल से निकल जाएंगे, संघी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। स्पेसशिप में अब भी खतरे का अलार्म बज रहा था, जिससे उन्हें मालूम हो रहा था कि वो अब भी एडगान के कच्चे शकल में फंसे हुए हैं। थ्रेसिया ने संघी की बात का कोई जवाब न दिया। वो एक लम्हे के लिए गैस का प्रेशर कम करती और फिर लीवर खींचकर पूरी कुव्वत से गैस प्रेशर बढ़ा देती थी, जिससे अचानक स्पेसशिप को जोरदार झटका लगता और वो कई मीटर पीछे हट जाता। फिर एक बार थ्रेसिया ने जैसे ही स्पेसशिप को री एंट्री सिस्टम के तहत पीछे धकेला, उसी लम्हे स्पेसशिप में बजता हुआ सायरन खामोश हो गया। सायरन के बंद होते ही अचानक स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा और इस बार स्पेसशिप बिजली की तेजी से पीछे की तरफ उड़ता चला गया। हम कच्चे शकल से निकल आए हैं, री एंट्री सिस्टम ऑफ कर दो जल्दी, संघी ने चीखते हुए कहा और खुद भी जेट इंजनों की रफ्तार कम करना शुरू हो गया। थ्रेसिया ने लीवर और हैंडल ऊंचे किए और फिर उसने जल्दी जल्दी वो बटन ऑफ करना शुरू कर दिए, जिससे उसने री एंट्री सिस्टम ऑन किए थे। कुछ ही देर के बाद स्पेसशिप नॉर्मल रफ्तार में आ गया। संघी ने जेट इंजनों की रफ्तार मुसलसल कम करते हुए उन्हें ऑफ कर दिया था। स्पेसशिप अब बगैर इंजनों के पीछे की तरफ उठता चला जा रहा था। संघी चंद लम्हे स्पेसशिप कंट्रोल करता रहा, फिर उसने मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और स्पेसशिप को हवा में रोकना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उनका स्पेसशिप हवा में मोलक हो गया।
जैसे ही स्पेसशिप हवा में मोलक हुआ, संगी ने लीवर छोड़े और कुर्सी की पुश से टेक लगाकर तेज तेज सांस लेना शुरू हो गया, जैसे इस सारे अमल से वो बुरी तरह से थक गया हो। उसका चेहरा अब तक पसीने से भीगा हुआ था। यही हाल थ्रेसिया का था। वो अब भी दूर नजर आने वाले एडगान की तरफ देख रही थी, जिसमें उनकी सारी रोबो फोर्स जाकर गायब हो चुकी थी। मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे हैं, थ्रेसिया ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। हाँ, ब्लैक बर्ड्स ने हमें वाकई जबरदस्त अंदाज में फंसा लिया था। अगर तुम अक्लमंदी ना करती और री एंट्री सिस्टम को कम और ज्यादा ना करती तो शायद ही हम कशिया शकल से निकल आते। संगी ने भी उसी अंदाज में कहा। हम दोनों तो बच गए, लेकिन हमारी रोबो फोर्स एडगान का शिकार बन गई है। थ्रेसिया ने कहा। हाँ, हमें अपनी पड़ी हुई थी, इसलिए हम रोबो फोर्स को री एंट्री सिस्टम के तहत कशिया शकल से निकलने का नहीं बता सके थे, इसलिए वो सब एडगान की नजर हो गए। संगी ने कहा। यहाँ हर तरफ खामोशी छाई हुई है, कोई एक ब्लैक बर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उन्हें यकीन हो गया होगा कि हम एडगान के कशिया शकल में दाखिल हो गए हैं, तो हम किसी भी सूरत में एडगान में जाने से नहीं बच सकेंगे, इसलिए वो यहाँ से वापस चले गए हैं। थ्रेसिया ने विंड स्क्रीन और विजनल स्क्रीनों से इर्द गिर्द देखते हुए कहा। जाहिर है हमें मौत के मुंह में फंसाकर उन्होंने मुतमईन होकर यहाँ से जाना ही था। उन्हें यहाँ रुक कर क्या करना था? संगी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अब हम अकेले रह गए हैं। अगर ब्लैक बर्ड्स दोबारा आ गए तो क्या हम अकेले उनका मुकाबला कर सकेंगे? थ्रेसिया ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। नहीं, हम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हमें अपनी मदद के लिए जीरो लैंड से मजीद फोर्स मंगवानी पड़ेगी। हम अकेले जाकर स्पेस वर्ल्ड तबाह नहीं कर सकेंगे। संगी ने कहा। तो फिर सुप्रीम कमांडर को कॉल करो और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दो और मदद के लिए मजीद जीरो क्राफ्ट्स रोबो फोर्स मंगवा लो, थ्रेसिया ने कहा। संगी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दाएं तरफ लगी हुई एक स्क्रीन की जानिब देख रहा था, जिस पर अजीबो गरीब नक्शा सा बना हुआ था। उस नक्शे में हर तरफ सियारे और हर तरफ जाने वाले वे दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक सुर्ख रंग का गोला सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। ये क्या है? थ्रेसिया ने संगी को इस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा पाकर खुद भी स्क्रीन पर चमकते हुए सुर्ख गोले की तरफ देखते हुए कहा। ये मार्स जैसा एक सियारा है, जिसे आमतौर पर हम रेड प्लैनेट या सुर्ख सियारा कहते हैं। इस सियारे को चूंकि अभी दुनिया वालों ने तलाश नहीं किया, इसलिए इसे भी कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन हम इस सियारे को रेड प्लैनेट ही कहेंगे। इसका सिर्फ रंग ही इस मरीज जैसा है, वरना ये आम और छोटा सा सियारा है जो अर्ज से लाखों नूरी सालों के फासले पर मौजूद है। संगी ने जवाब दिया। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? हमारा इस सियारे से क्या वास्ता? थ्रेसिया ने पूछा। इस स्क्रीन का ताल्लुक रेड पावर मशीन से है, जिसका लिंक क्रासिक पावर से है। लगता है रेड पावर का क्रासिक पावर से लिंक हो गया है, और यह हमें यही शो कर रहा है कि इस स्पेसशिप को इसी रेड प्लैनेट पर ले जाया गया है, जिस पर क्रासिक पावर लगा हुआ था। संगी ने कहा। ओह, तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर एक्स ने अपना खुफिया हेडक्वार्टर रेड प्लैनेट पे बना रखा है? थ्रेसिया ने चौंकते हुए कहा। हो सकता है। संगी ने भी मुबहम से अंदाज में कहा। हो सकता से तुम्हारी क्या मुराद है? जब क्रासिक पावर इस सियारे में है तो साफ जाहिर है कि वो स्पेसशिप उसी सियारे में ले जाया गया है, जिसमें अर्थ के 8 साइंसदान मौजूद थे। थ्रेसिया ने कहा। जरूरी नहीं है कि इसी सियारे में डॉक्टर एक्स ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा हो। अलबत्ता इस सियारे में उनका कोई आर्जी हेडक्वार्टर जरूर हो सकता है। डॉक्टर एक्स इतना तरने वाला नहीं है कि वो रेड प्लैनेट जैसे आम सियारों में अपना मेन हेडक्वार्टर बनाए और वहीं रहे। वो अपने किसी स्पेस स्टेशन में होगा। अलबत्ता रेड प्लैनेट में उसका कोई न कोई हेडक्वार्टर जरूर है, वरना वो साइंसदान वाले स्पेसशिप को वहां क्यों लेकर जाते? संगी ने कहा। क्या हम इस सियारे पर जा सकते हैं? थ्रेसिया ने पूछा।
हाँ, जा सकते हैं, संघी ने जवाब दिया। क्या हमारा यूं अकेले जाना दुरुस्त है? वहां डॉक्टर एक्स का कोई खुफिया हेडक्वार्टर है, तो उसने वहां लाजमन हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे। ऐसा न हो कि हम रेड प्लेनेट की तरफ जाएं और वहां से बेशुमार मिसाइल निकलकर हमारे स्पेसशिप को तबाह कर दें, थ्रेसिया ने कहा। हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए उन्होंने बेशुमार इंतजाम कर रखे होंगे, लेकिन वो हमारे स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, संघी ने कहा। क्यों? वो हमारे स्पेसशिप को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्या हम उनकी निगाहों में नहीं आएंगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारा स्पेसशिप उनकी नजरों में आए बगैर खामोशी से रेड प्लैनेट पर पहुंच जाएगा, थ्रेसिया ने कहा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। हम इनकी नजरों में आएंगे और वो हम पर हमला करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश रायगा चली जाएगी और वो हम पर मिसाइल तो क्या, एक मामूली सी रेज बीम भी फायर नहीं कर सकेंगे, संघी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। थ्रेसिया हैरत से उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। संघी को उसने बहुत कम मुस्कुराते देखा था, और वो जब भी मुस्कुराता था तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे सैकड़ों राज छुपे होते थे, ऐसे राज जिनका आश्कार होते ही हर तरफ खौफनाक और ना रुकने वाली तबाही का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता था। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, संघी ने इसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। क्या पता चल जाएगा? थ्रेसिया ने उसी तरह से हैरत भरे लहजे में पूछा। यही कि रेड प्लैनेट से हम पर मिसाइल या रेस फायर क्यों नहीं की जा सकती, संघी ने कहा। तो अब बता दो, अब बताने में क्या हर्ज है, थ्रेसिया ने मुंह बनाकर कहा। अभी नहीं, अभी हमें रेड प्लैनेट पर जाना है। तुम बस चारों तरफ निगाह रखो और दुआ करो कि इस तरफ कोई ब्लैक बर्ड ना आ जाए, वरना इस बार तो हम उनकी रेड हीट लाइट से नहीं बच सकेंगे, संघी ने कहा। तो थ्रेसिया बुरे बुरे मुंह बनाना शुरू होगी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, अचानक स्पेसशिप में एक बार फिर अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनकर वो दोनों बुरी तरह से उछल पड़े और घबराई हुई नजरों से स्क्रीनों की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां कोई ब्लैक बर्ड या कोई दूसरा स्पेसशिप दिखाई न दिया। क्या मतलब? अगर यहाँ कोई स्पेसशिप नहीं है तो फिर ये अलार्म क्यों बज रहा है? थ्रेसिया ने हैरान होते हुए कहा। बैक स्क्रीन ऑन करो जल्दी, संघी ने तेज लहजे में कहा। तो थ्रेसिया ने कंट्रोल पैनल के चंद बटन प्रेस कर दिए। उसी लम्हे उनके सामने एक और स्क्रीन ऑन हुई और उस पर स्पेसशिप के अकब का मंजर दिखाई देने लगा। स्क्रीन का मंजर देखकर वो दोनों इस बुरी तरह से उछले जैसे अचानक उनके अकब से बेशुमार ब्लैक बर्ड्स ने आकर उनके स्पेसशिप पर रेड हीट लाइट फेंक दी हो। उन दोनों की आंखें हैरत की ज्यादती से इस कदर फैल गई थी जैसे भी हल्के तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। बाहर के मंजर कुछ था ही ऐसा जिस पर शायद वो दोनों कभी मरकर भी यकीन नहीं कर सकते थे। नया पैराग्राफ। इमरान का दिमाग किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह से घूम रहा था। दिमाग के साथ साथ उसे अपना जिस्म भी बुरी तरह से घूमता हुआ महसूस हो रहा था। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर उसने सबसे पहले अपना दिमाग संभाला और दिमाग में स्याह नुक्ता सा बनाकर उस पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर दी। फिर उसने अपना दिमाग कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसका दिमाग उसके कंट्रोल में आ गया और उसे मालूम हो गया कि हुआ क्या था। रेड स्पेसशिप के टॉप पर मौजूद उसके साथियों ने नीचे से आते हुए जिस ब्लैक बर्ड को निशाना बनाया था, उस ब्लैक बर्ड ने तबाह होने से एक लम्हा कबल उन पर एक साथ 4 मिसाइल फायर कर दिए थे। इमरान ने अपना रेड स्पेसशिप इन मिसाइलों से बचाने की कोशिश की और रेड स्पेसशिप सीधा करके मोड़कर वहां से निकल ही रहा था कि एक मिसाइल ठीक रेड स्पेसशिप के करीब आकर फटा था, जिसकी रेजिस्टेंस इस कदर ज्यादा थी कि रेड स्पेसशिप उसकी जद में आकर किसी सिक्के की तरह उलटता पलटता ऊपर की जानिब उठता चला गया। और चूंकि वो स्पेस में थे इसलिए रेड स्पेसशिप रुके बगैर उसी तरह उलटता पलटता हुआ मुसलसल ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा था, जिसके नतीजे में रेड स्पेसशिप के साथ वो सब
और उनके दिमाग भी बुरी तरह से उलट पलट रहे थे। इमरान ने अपना दिमाग काबू में करते ही तेजी से उलटते पलटते हुए रेड स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल पर लगे मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने लीवर्स पकड़कर उन्हें निहायत महाराना अंदाज में दाएं बाएं हरकत देनी शुरू कर दी। लीवर्स के दाएं बाएं हरकत देने की वजह से रेड स्पेसशिप के उलटने पलटने में काफी फर्क आ गया था। इमरान ने मजीद बटन प्रेस करते हुए जेट इंजन ऑफ किए और रेड स्पेसशिप के ऊपर किनारों पर लगे हुए पाइपों से गैस का एहराज करना शुरू कर दिया, जिससे चंद ही लम्हों में रेड स्पेसशिप का उलटना पलटना खत्म हो गया, लेकिन वो अब भी तेजी से बुलंदी की जानिब उड़ता जा रहा था और उसके ऊपर उठने की रफ्तार इंतहाई तेज थी। इमरान ने रेड स्पेसशिप सीधा करते ही उसकी ऊपर उठने की रफ्तार कम करना शुरू कर दी। मुसलसल और काफी देर जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार वो रेड स्पेसशिप नॉर्मल पोजीशन में लाने पर कामयाब हो गया। रेड स्पेसशिप को कंट्रोल करने के बाद इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। उसके साथ ही जो सीट बेल्टों के साथ बंधे हुए थे उनके दिमाग अब भी घूम रहे थे और उनके सर कभी दाईं तरफ और कभी बाईं तरफ गिरते जा रहे थे। तुम सब ठीक हो? इमरान ने उनसे मुखातिब होकर पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है जब उनके दिमाग ही उनके कंट्रोल में नहीं थे तो वह इमरान की बात कैसे सुन सकते थे। इमरान ने सर घुमाकर उन सब की तरफ देखा। उन सबकी आंखें बंद थी। फिर अचानक इमरान को अपने उन 4 साथियों का ख्याल आया जो ब्लैक बर्ड्स को BRB से निशाना बनाने के लिए रेड स्पेसशिप से बाहर गए हुए थे और रेड स्पेसशिप के टॉप पर मौजूद थे। जिस स्क्रीन पर इमरान उन्हें देख रहा था वो स्क्रीन रेड स्पेसशिप उलट पलट होने की वजह से खुद ब खुद ऑफ हो चुकी थी। इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में स्क्रीन ऑन करने के लिए मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन स्क्रीन ऑन न हुई। इमरान ने फौरन रेडियो कंट्रोल ऑन किया और अपने साथियों से लिंक करने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।